Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बूथ में घुसने से पहले विक्ट्री साइन, ममता ने क्या इशारा दिया? भवानीपुर में भारी तनाव, शुभेंदु अधिकारी को घेरकर नारेबाजी, केंद्रीय बलों ने किया लाठीचार्ज। ईवीएम में बीजेपी निशान पर टेप, भाजपा ने लगाया धांधली का आरोप, दोबारा चुनाव की मांग। भाजपा चला रही है कमीशन, चुनाव की सुबह भवानीपुर में बूथों का इंस्पेक्शन करने निकली ममता। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। बूथ में घुसने से पहले ममता का विजय साइन। ममता बनर्जी ने भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन मतदान केंद्र पर दूसरे चरण में वोट डाला और बूथ में प्रवेश करने से पहले विजय चिन्ह यानी विक्ट्री साइन दिखाया। मतदान के बाद उन्होंने सेंट्रल फोर्स की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि कई इलाकों में अत्याचार हो रहा है और प्रशासन पक्षपात कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह अभी भी राज्य की मुख्यमंत्री है और तृणमूल 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। मतदान के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर माहौल को और भी सक्रिय बना रखा। भवानीपुर में भारी तनाव, शुभेंदु अधिकारी को घेरकर नारेबाजी, केंद्रीय बलों ने किया लाठीचार्ज। भवानीपुर में मतदान के दौरान भारी तनाव की स्थिति बन गई जब शुभेंदु अधिकारी के बूथ दौरे के दौरान तृणमूल और भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए घेराव किया, जिसके बाद धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ईवीएम में बीजेपी निशान पर टेप, भाजपा ने लगाया धांधली का आरोप, दोबारा चुनाव की मांग। डायमंड हार्बर के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि कई बूथों पर ईवीएम के बटन नंबर 3 और 4 पर टेप लगाया गया है, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। भाजपा ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल बताते हुए टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए और दोबारा चुनाव की मांग की है। मामले पर चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट तलब की है। वहीं टीएमसी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। इलाके में तनाव के बीच अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি। बीजेपी चला रही है कमीशन, चुनाव की सुबह भवानीपुर में बूथों का इंस्पेक्शन करने निकली ममता बनर्जी ने कहा। भवानीपुर में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बड़ा राजनीतिक तनाव देखने को मिला जब तृणमूल सुप्रीमो और उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बूथों का दौरा कर चुनाव आयोग पर बीजेपी में पक्षपात के काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलाके में पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं और हालात तनावपूर्ण है। ममता बनर्जी के दौरे पर सवाल उठाए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में फिरहाद हाकिम से मुलाकात कर बूथ हालात की जानकारी ली, जबकि सेंट्रल फोर्स की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तृणमूल ने आपत्ति जताई। আমরা কন্টেম্পট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে গিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়, ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেররিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। नदिया जिले में मतदान के दौरान एक के बाद एक घटनाओं ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। चापड़ा के हाटरा इलाके में बूथ संख्या 53 पर भाजपा के एक पोलिंग एजेंट पर कथित हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में भाजपा ने तृणमूल पर आरोप लगाए हैं, जबकि टीएमसी ने इन्हें खारिज किया। वहीं रानाघाट उत्तर पूर्व के बूथ 82 और 83 तथा कल्याण के बूथ 182 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो गया, जिसके कारण चिलचिलाती गर्मी में मतदाताओं को लंबी कतारों में इंतजार
करना पड़ा और नाराजगी बढ़ती दिखी। प्रशासन ने तकनीकी टीमों को मौके पर भेजकर मशीनों को ठीक कराया और प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि पूरे जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है। अभया की मां को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने घेरा, जागो नागरिक और छी तृणमूल के नारों से गूंजा इलाका। कोलकाता में मतदान के बीच उस समय तनाव बढ़ गया जब अभया आरजी कर पीड़िता की मां को कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा घेरने की घटना सामने आई। इसके बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने छी तृणमूल तथा जागो नारी जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इसे पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनहीनता बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई, जबकि विपक्ष ने भी इस घटना की आलोचना की। मामले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। কি বলতে চান এখন কি বলতে চান কি চাইছেন সবাইকে অ্যারেস্ট করার জন্য বলছেন মানে এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে না विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने लगे चोर के नारे, जय बांग्ला के नारों से गरमाया माहौल। कालीघाट इलाके में मतदान के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला क्षेत्र से गुजरा। उनकी मौजूदगी पर तृणमूल समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चोर चोर और जय बांग्ला के नारे लगाए, जैसे माहौल गरमा गया। स्थिति मुख्यमंत्री आवास क्षेत्र कालीघाट में होने के कारण राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप कर भीड़ को हटाया और काफिले को सुरक्षित निकाला। ईवीएम खराब होने पर भारी हंगामा, केंद्रीय सुरक्षा बलों का लाठीचार्ज, 2 गिरफ्तार। हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र स्थित डॉन बॉस्को लिलुआ मतदान केंद्र पर ईवीएम खराबी के चलते भारी तनाव फैल गया। बूथ संख्या 152, 153 और 154 पर मशीन काम नहीं करने से मतदान रुक गया, जिससे गर्मी में घंटों इंतजार कर रहे मतदाता नाराज होकर विरोध करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने ईवीएम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर मतदान को दोबारा शुरू कराया। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri.
For inquiry call 7699736111. सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड टिकटको दाम 500 रुपियाँ ड्र 16 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कोलकाता में बीजेपी वॉर रूम से सुकांत मजुमदार रख रहे पैनी नजर, पल पल की ले रहे जानकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में वॉर रूम से पूरे राज्य की मतदान स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। वे टीम के साथ विभिन्न जिलों से आ रही शिकायतों, मतदान आंकड़ों और संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट की लगातार समीक्षा कर रहे थे तथा जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि कई जगह कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश हो रही है, जबकि पार्टी वॉर रूम में रियल टाइम अपडेट के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है और कानून टीमों को भी अलर्ट पर रख रही है। अभिषेक बनर्जी ने किया मतदान, मित्र इंस्टीट्यूशन में डाला अपना वोट। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता स्थित मित्र इंस्टीट्यूशन मतदान केंद्र पर अपना मतदान दिया। वोट डालने के बाद उन्होंने स्याही लगी उंगली दिखाकर लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। उनके आगमन को देखते हुए भवानीपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और भारी पुलिस व केंद्रीय बल तैनात किए गए थे। मतदान के बाहर समर्थकों की भीड़ भारी देखी गई। मिथुन चक्रवर्ती ने किया मतदान, बूथ से बाहर आकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सुबह कोलकाता के अपने मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने स्याही लगी उंगली दिखाते हुए कहा कि हर नागरिक को लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्होंने राजनीतिक सवालों पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का फैसला ही सर्वोपरि है। সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি, সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটিও চাই না, নাথিং টু বি ডান। তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আর হাতটা নামিয়ে দেন না? এবারও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। এন্ড এইবারের ইলেকশন খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট। भाजपा प्रत्याशी विकास सरदार पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ और हथियार छीनने की कोशिश।
बसंती विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 76 के पास मतदान के दौरान बड़ा तनाव फैल गया। भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार पर आरोप है कि निरीक्षण के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, शीशे तोड़ दिए गए और उनके सुरक्षाकर्मी के हथियार छीनने की कोशिश हुई। भाजपा ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक नाटक बताया है। আমি একটা নির্বাচনী এখানে থাকি, আমি গিয়ে দেখি ভোটটা বুথটা কেমনভাবে ভোট হচ্ছে, জনগণ সেখানে আমাকে পর্যন্ত তারা মারলো। এ হচ্ছে ভয়ঙ্কর খেলা চলছে বাসন বিধানসভায়। আজকে গণতন্ত্র আজকে লুণ্ঠিত, এটা গণতন্ত্রের নামে একটা প্রহসন চলছে, এখানে গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলছে। আজকে বারংবার এখানে অবজারভারদের ফোন করেছিলাম, মেল করেছি, আইসি এসডিপিও মেল করেছি, কেন রাজাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার যে গুন্ডাদেরকে নিয়ে আজকে বাইরে যে গুন্ডা নিয়েছে তারা আজকে দেখে আমার গাড়িটা ভাঙচুর করলো, কেন তাকে ছাড়া করলো? এই উত্তরটা এসডিপিও এসপি আজকে টাকার বিনিময়ে আজকে এই রাজাগাজীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজকে জনগণ কতটা সুরক্ষিত এখানে। বাসন্তী বিধানসভার মানুষ থেকে বলতে চাই, আজকে এই যে গুন্ডাগিরি চলছে, 21 সালে গুন্ডাগিরি চলেছিল আর আজকেও ভোটের দিনে গুন্ডাগিরি চলছে, এর উত্তর ডবল ইঞ্জিনের সরকার যারা আজকে আমার মেরেছে, আজকের আমার ভিডিও ফুটে রয়েছে, আজকে তারাও বাঁচার জন্য ছটফট করে বিকাশ দা আমাকে আপনার বাঁচা। टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने दौरा दौरा कर खदेड़ा। उत्तर 24 परगना के हारोआ विधानसभा क्षेत्र के कामीगाछी गांव में मतदान के दौरान बूथ संख्या 24 पर टीएमसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से इलाके में तनाव फैल गया और अफरा तफरी मच गई, जिससे मतदाता भी घबरा गए। आरोप है कि मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद आईएसएफ समर्थकों ने विरोध किया और स्थिति और बिगड़ गई। घटना की सूचना पर पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण करने के लिए फ्लैग मार्च किया। बारिश के बीच छतरी लेकर बूथों पर पहुंची चंद्रिमा भट्टाचार्य। दक्षिण कोलकाता में किया मतदान। दक्षिण कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री और तृणमूल नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बारिश के बावजूद गरचा रोड स्थित दक्षिण कोलकाता आर्य विद्यालय में बूथ संख्या 126 पर मतदान किया। छतरी लेकर मतदान केंद्र पहुंची चंद्रिमा भट्टाचार्य ने लाइन में लगकर वोट डाला और मतदान के बाद में लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम की बाधा के बावजूद वे पूरे दिन मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगी। সবাইকে কি বার্তা দিতে চান আজকে? আমার কোনো বার্তা দরকার নেই, মানুষ নিজের বার্তা নিজে। দিদি বৃষ্টি হচ্ছে, আপনিও জল পড়ছে, আমাদেরও কি আছে, বৃষ্টি পড়ছে, এখন কি করা যাবে? আমরা তো প্রকৃতির উপর উঠতে পারবো না। দিদি এরপরে প্রোগ্রাম কি আছে? আমার এলাকায় যাবে। আপনার দিদি সকালবেলা কি কি খেয়ে বেরোলেন? আপনি সকাল বেরোলেন? বিস্কিট খেয়ে বেরিয়েছি, আর কিছু বলতে হবে? না দিদি, আপনার কনস্টিটিউয়েন্সি খবর কি আছে এখনো পর্যন্ত? ভোট শান্তিপূর্ণ চলছে? দিদি এখানে ইভিএম খারাপ হয়েছিল, এখানে মকপল দেরি করে। ইভিএম আমার ওখানেও দু এক জায়গায় খারাপ হয়েছে। এখন খারাপ হয়েছে যন্ত্র, তো যন্ত্র বিকল হয়, নিয়ম বিধি মেনে করছে। মকপল মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সিনিয়র সিটিজেনরা রয়েছে, তবুও তার অধিকার প্রয়োগ করে তারপর যাবে। संवेदनशील बूथों पर तैनात आईपीएस अजय पॉल शर्मा सुबह से कर रहे तूफानी दौरा, निरीक्षण के बीच बढ़ी हलचल। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अजय पाल शर्मा सुबह से ही डायमंड हार्बर और कुल्पी के संवेदनशील बूथों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान एक बूथ पर अचानक सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों का बड़ा काफिला पहुंचने से हलचल बढ़ गई, जिससे इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। हालांकि इस अचानक दौरे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर पे।